नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड में केदारनाथ का चुनाव अब और दिलचस्प होने जा रहा है। केदारनाथ में कांग्रेस के दावेदारों में बेहद चर्चित एक नाम ने टिकट की दावेदारी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि केदारनाथ का उपचुनाव अब और दिलचस्प होने जा रहा है। ये नाम है हरक सिंह रावत का। आपको बताएं कि हरक सिंह रावत ने क्या ऐलान किया है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड में हाल ही में 2 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव हुए थे। इन उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ये सीटें हैं मंगलौर और बद्रीनाथ। उपचुनाव में मिली जीत के बाद जहां कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है, तो वहीं अब केदारनाथ सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। कांग्रेस चाहती है कि इस सीट पर जीत दर्ज कर एक बड़ा संदेश दिया जा सके, जैसा बद्रीनाथ सीट से आया था। यही वजह है कि कांग्रेस ने बीजेपी के एक्टिव होने से पहले ही इस सीट पर अपनी ताकत झोंक दी है। तो वहीं कांग्रेस के टिकट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के टिकट के दावेदारों में जो अहम नाम शामिल है, उनमें से एक इस सीट से विधायक रह चुके मनोज रावत और दूसरा नाम हरक सिंह रावत का है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत को इस सीट पर उतारकर हरक सिंह रावत को राज्य की राजनीति में सक्रिय करना चाहती है। हालांकि इसी बीच हरक सिंह रावत ने इस सीट से अपनी दावेदारी को लेकर एक हैरान करने वाला बयान दे दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो केदारनाथ सीट से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हरक सिंह रावत ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। यही नहीं, हरक सिंह रावत ने यह भी कहा है कि वो पहले भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मांगना चाहते थे और ना ही मंत्री बनना चाहते थे। मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड, देखिए मैं एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए ना 22 में इंटरेस्टेड था। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने स्वयं कहा मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 12 में भी कहा था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। लोग कहते साहब आपने तो कसम खाई थी, फिर क्यों ले लिया। कई बार व्यक्ति अपने जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र की जनता होती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो मैं कई बार क्या होता है कि कई बार आदमी को अपने उसके लिए पीछे हटना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी एमएलए चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हरक सिंह रावत को केदारनाथ में उतारे जाने की चर्चाएं इसलिए भी परवान पकड़ती दिखी क्योंकि कांग्रेस को गढ़वाल में जनाधार वाले नेताओं की सख्त जरूरत है। पौड़ी और आसपास के इलाकों में गणेश गोदियाल कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में प्रीतम सिंह को कांग्रेस का बड़ा नेता माना जाता है। हालांकि चमोली, रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में कांग्रेस को एक और बड़े लीडर की जरूरत है। चूंकि पहाड़ में कांग्रेस का जनाधार पिछले कुछ चुनाव में तेजी से कम हुआ है, लिहाजा कांग्रेस चाहती है कि वहां अपनी जमीन मजबूत की जा सके और यही वजह है कि हरक सिंह रावत को इस इलाके में उतारने की चर्चाएं हो रही हैं। उधर हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट से पहले ही विधायक रह चुके मनोज रावत को फिर से एक बार टिकट दे सकती है। हालांकि कांग्रेस प्रभारी ने प्रत्याशियों का नाम तय करने के लिए 2 पर्यवेक्षक बनाए हैं और इन्हीं पर्यवेक्षकों के सुझाए पैनल से ही किसी एक प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। उधर हरक सिंह रावत के विधानसभा चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद अब ये लगभग साफ हो गया है कि वो 2029 यानी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लग गए हैं। हालांकि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस हरक सिंह रावत के चुनाव न लड़ने वाले मन को मानकर उन्हें टिकट नहीं देती है या फिर केदारनाथ में जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर उन्हें ही उतारा जाता है। वैसे आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक ही है और लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे, यानी जो अभी विधायक बनेगा वो 2027 तक विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है और उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ सकता है।